वो तेरा परमवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे, और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता, और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख वानर? तुमने कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, परंतु अपने कुल का परिचय नहीं दिया तुमने। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। मैंने ऐसी भी एक दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावण नाम के किसी प्राणी को अपनी पूंछ में बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। यह वही बाली है जिन्होंने अमृत मंथन के समय समुद्र को मथने में सहायता की थी। तुम वानरराज वाली के पुत्र हो? उनकी हमारी तो मित्रता की संधि थी। हमें यह देखकर अत्यंत दुख हो रहा है कि ऐसे महाबली के पुत्र होकर एक तुच्छ नर के तुम दूत बनकर इतनी प्रसन्नता दिखा रहे हो। जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, उसके पीछे सेवकों की भांति हाथ जोड़कर चल रहे हो। तुमने अपने वंश को लज्जित कर दिया है अंगद। हो सकता है बाली के मरने के बाद सुग्रीव के डर से किसी ने बेचारे अंगद का साथ न दिया हो, और ये निस्सहाय अवस्था में अपने काका और पितृ हंता की सेवकाई करने पर विवश हो गया हो। यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आप को निस्सहाय मत समझो। अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम अपने आप को विवश मत समझो। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को बुझने मत दो। तुम राम के विश्वसनीय हो। उसका लाभ उठाकर अकेले में चुपचाप उसका वध करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है।